हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एप्पल का WWDC का इवेंट हो चुका है खत्म और iOS 18 हो चुका है लॉन्च। और इस बार जो है गाइस iOS 18 में एप्पल ने ऐसे कुछ फीचर्स इंप्लीमेंट किए हैं जिनका हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से सारे नए iOS 18 के फीचर्स और चेंजेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। iOS 18 में गाइस होम स्क्रीन का कस्टमाइजेशन अब पॉसिबल है। थोड़ा लेट आए लेकिन बेटर लेट देन नेवर। अब किसी भी एप्लीकेशन के आइकॉन को हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी एप्लीकेशन के आइकॉन्स को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और हमारे वॉलपेपर के हिसाब से आइकॉन्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक सिंगल एप्लीकेशन के आइकॉन का कलर तो चेंज नहीं होता, लेकिन हमारे वॉलपेपर के कलर के हिसाब से हम अपने आइकॉन के कलर के टिंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। और साथ ही में एप्पल ने एक डार्क मोड का लुक भी दिया है आइकॉन्स के लिए। तो लाइट मोड आइकॉन्स, डार्क मोड आइकॉन्स या अपने हिसाब से कोई भी टिंट लगाना हो, सब कुछ अब पॉसिबल है। iOS 18 में एप्पल ने फाइनली कंट्रोल सेंटर को भी रीडिजाइन कर दिया है। अब कंट्रोल सेंटर का यूआई थोड़ा फ्रेश वाइब दे रहा है और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के ग्रुप्स भी हम बना सकते हैं। जैसे कि स्वाइप अप करेंगे तो मीडिया प्लेबैक के लिए और भी कंट्रोल्स हमारे पास आ जाएंगे, और स्वाइप अप करेंगे तो और भी स्क्रीन्स और भी आइकॉन्स दिखेंगे डिपेंडिंग ऑन कौन से कंट्रोल्स हमने सेट किए हैं। और कंट्रोल सेंटर के जो इंडिविजुअल विडजेट्स है उनको भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा हमें चाहिए वैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और फाइनली लॉक स्क्रीन पे जो कैमरा और फ्लैश के शॉर्टकट का आइकॉन है उसको हम चेंज कर पाएंगे। जो शॉर्टकट हमें रखना हो यहाँ पे रख पाएंगे। अगर हमें कैमरा के शॉर्टकट के बदले कोई और आइकॉन का शॉर्टकट लगाना हो तो उसको भी हम लगा पाएंगे। अगर फ्लैश के आइकॉन के शॉर्टकट के बदले किसी और एप्लीकेशन के शॉर्टकट का आइकॉन लगाना हो तो उसको हम लगा पाएंगे। iOS 18 का सबसे यूजफुल फीचर है गाइस लॉक एन एप्लीकेशन यूजिंग फेस आईडी। अब किसी भी इंडिविजुअल एप्लीकेशन को हम लोग फेस आईडी के जरिए लॉक कर पाएंगे। अगर आपके पास टच आईडी वाला फोन होगा तो टच आईडी के जरिए लॉक हो जाएगा। अगर आपको पासकोड के थ्रू एप्लीकेशन को लॉक करना हो तो आप पासकोड के थ्रू भी कर पाएंगे। और एप्लीकेशन लॉक होने के साथ साथ जितना भी उस एप्लीकेशन का डेटा होगा स्पॉटलाइट सर्च में, या तो जितना भी डेटा सीरी के पास अवेलेबल होगा, सारा कुछ जो है लॉक हो जाएगा अगर कोई और हमारा फोन इस्तेमाल कर रहा होगा तो। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को कंप्लीटली हाइड करना हो, मतलब लॉक तो करना ही है आपको, लेकिन कंप्लीटली उसको गायब करना है अपने होम स्क्रीन से, तो आप कंप्लीटली उस एप्लीकेशन को हाइड कर पाएंगे। ये पॉसिबल है iOS 18 में। इसके लिए एप्पल ने एक हिडन फोल्डर बनाया है ऐप लाइब्रेरी में, और ये वाला फोल्डर भी कंप्लीटली लॉक रहेगा फेस आईडी या तो टच आईडी के जरिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस कार और बाइक ओनर्स के लिए 3 ऐसे प्रोडक्ट्स बताता हूं जो कि एक्चुअल में हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल है। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी में कहीं पे जा रहे हो या तो बाइक पे जा रहे हो और आपके टायर में प्रेशर कम हो और आसपास जो है कोई भी हवा वाला या तो पंचर वाला मिलना भी मुश्किल हो? ऐसी सिचुएशन में गाइस अगर हमारे पास ऐसा कोई पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर होगा तो हम कहीं पे फंसेंगे नहीं। ये अगारो का रीजेंसी कोडलेस टायर इन्फ्लेटर है और इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो इसके पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके इसको ऑन कर लेंगे और इन एलईडीज के थ्रू हमें करंट एयर प्रेशर पता चलता है और प्लस या माइनस वाले बटन से हम डिजायर्ड एयर प्रेशर सेट कर सकते हैं। कार या बाइक को इन्फ्लेट करने के लिए इस अटैचमेंट को यूज करेंगे। बॉक्स में और भी काफी सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं अलग अलग चीजों को इन्फ्लेट करने के लिए। अभी मेरी गाड़ी का टायर प्रेशर 25 के करीब है और टारगेट प्रेशर मैंने 35 सेट किया है। और जैसे ही टारगेट प्रेशर रीच हो जाता है ये मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप भी हो जाता है। और इस साइड में यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट भी है, क्योंकि इसको हम ऐसे पावर बैंक भी यूज कर सकते हैं। और यूएसबी सी पोर्ट के थ्रू ये चार्ज होता है और गाड़ी के पावर सॉकेट के थ्रू भी हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो है ना गाइस एक्चुअल में यूजफुल प्रोडक्ट। और ये अगारो का कोडलेस कार वैक्यूम क्लीनर है गाइस, और इस तरह का पोर्टेबल और हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है कार ओनर्स के लिए। इसका सक्शन काफी पावरफुल है और किसी भी तरह का डर्ट या तो डस्ट ये खींच लेता है। और इसमें 2800 मिली एम्प पावर की बैटरी कैपेसिटी है, तो इजीली आधा घंटा बैटरी पावर पे चल जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे अलग अलग तरह के अटैचमेंट्स भी मिलते हैं हार्ड टू रीच प्लेसेस को क्लीन करने के लिए। मतलब थरली कार का हर एक कोना जो है इससे क्लीन हम लोग कर सकते हैं। और इजीली 1 क्लिक में इसका डस्ट कंटेनर भी बाहर आ जाता है। और यहाँ पे देखो बस कुछ ही देर हुए हैं मुझे गाड़ी को क्लीन करते हुए और कितना सारा डस्ट यहाँ पे इसने खींचा है। और ये ब्रश भी आपको साथ में ही मिलेगा फिल्टर को प्रॉपर्ली क्लीन करने के लिए। और स्टोरेज बैग भी दिया है सारे एक्सेसरीज और वैक्यूम क्लीनर को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखने के लिए। और ये एक और जबरदस्त प्रोडक्ट अगारो का रॉयल हाई प्रेशर वॉशर, और ये 1800 वॉट्स की मोटर के साथ आता है। 140 बार्स तक के पावरफुल प्रेशर के साथ इससे आप अपनी गाड़ी या बाइक तो साफ कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको फ्लोर का डीप क्लीनिंग करना हो या तो लॉन क्लीनिंग करना हो, किसी भी सरफेस को आप इससे डीप क्लीन कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के साथ काफी सारे अटैचमेंट्स भी इंक्लूडेड है, जैसे कि ये स्प्रे गन पानी को स्प्रे करने के लिए। ये वाला एडजस्टेबल नोजल है और इससे पानी का जो स्प्रे है उसको वाइड या नैरो हम कर सकते हैं। और ये इसका टर्बो नोजल है और इससे कैसा भी ऑयल या तो इंप्योरिटी पानी के साथ ही बह जाएगा। और इसका आउटलेट होस भी काफी लंबा है, 5 मीटर का यहाँ पे हमें इसका लेंथ देखने मिलता है। और इसको यूज करने के लिए टैप के साथ
साथ तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में बाल्टी से भी ये डायरेक्टली पानी खींच सकता है और व्हील्स होने की वजह से इसको इधर उधर मूव करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ओवरऑल गाइस ये प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लगा। अगारो के सारे प्रोडक्ट्स जिनके बारे में अभी हमने बात किया, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे। काफी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है, तो जाके चेकआउट जरूर करना। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उसी लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। iOS 18 में गाइस आई मैसेज में भी कुछ नए अपडेट्स आए हैं, जैसे कि अब रिएक्शंस में हम लोग कस्टम इमोजीज भी बना पाएंगे और कस्टम स्टिकर्स भी बना पाएंगे, और उन कस्टम इमोजीज एंड स्टिकर्स के ऊपर कोई भी कलर को अप्लाई करके सेंड कर पाएंगे। और अब आई मैसेज के अंदर हम लोग किसी भी मैसेज को शेड्यूल भी कर सकते हैं, मतलब किसी को किसी सर्टेन टाइम पे कोई मैसेज भेजना है तो अब ये चीज भी पॉसिबल है। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे कि वर्ड को बोल्ड करना या तो अंडरलाइन करना या तो स्ट्राइक थ्रू करना, ये सारे फीचर्स भी एप्पल ने ऐड किए हैं। और साथ ही में एप्पल ने RCS का सपोर्ट भी यहाँ पे इस वाले अपडेट में ऐड कर दिया है, मतलब एंड्रॉइड टू आईफोन या आईफोन टू एंड्रॉइड अब इंटरएक्टिव वे में मैसेजेस हम भेज पाएंगे और रिसीव कर पाएंगे। iOS 18 में गाइस मेल के एप्लीकेशन के अंदर भी एप्पल ने कुछ नए अपडेट्स किए हैं। यहाँ पे मेल्स का कैटेगराइजेशन या तो ऑर्गेनाइजेशन एप्पल ने ऐड किया है, जिस तरह का हमें जीमेल वगैरह में देखने मिलता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट मेल्स होंगे, काम के मेल होंगे, वो प्राइमरी फोल्डर में आएंगे, ट्रांजैक्शन वाले मेल्स ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन फोल्डर में चले जाएंगे, अपडेट्स और प्रमोशंस वाले मेल ऑटोमेटिकली अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में चले जाएंगे। और यहाँ पे मेल में थोड़ा रीडिजाइन और थोड़े और इंटरएक्टिव एलिमेंट्स भी एप्पल ने ऐड किए हैं। iOS 18 में गाइस एप्पल पे का एक बहुत जबरदस्त फीचर आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला फीचर इंडिया में काम नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में एप्पल पे वैसे भी काम नहीं करता। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, इस फीचर का नाम है टैप टू कैश। हम किसी को भी अपने एप्पल कैश बैलेंस से उनके आईफोन पे टैप करके कैश भेज पाएंगे, और जिसे हम पैसे भेज रहे हैं उनका कॉन्टेक्ट हमारे में होना जरूरी भी नहीं है। और ये एक बहुत जबरदस्त फीचर मुझे लगा, अगर एप्पल पे आगे जाके इंडिया में आता है तो ये बहुत काम में आने वाला फीचर होगा। अगला जो फीचर है गाइस iOS 18 का, इससे गेमर्स बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, और इस फीचर का नाम है गेम मोड। जब कभी ये वाले मोड को हम लोग एक्टिवेट करेंगे या तो अनेबल करेंगे, बैकग्राउंड में जितने भी टास्क होंगे या तो एक्टिविटीज होंगे, ये सारी चीजें मिनिमाइज हो जाएगी, और जो भी हम गेम खेल रहे हैं उसमें हमको बेस्ट से बेस्ट फ्रेम रेट मिलेगा। मतलब गेम खेलने का जब फुल मजा चाहिए तो गेम मोड को कर लेना है ऑन। इसके अलावा iOS 18 में एप्पल ने पूरे के पूरे फोटोज के एप्लीकेशन को कंप्लीटली कर दिया है रीडिजाइन, मतलब कंप्लीटली नया ही बना दिया है, ऐसा ही मान लो। पूरे फोटो के एप्लीकेशन को यूनिफाई करके, सारे फोल्डर्स को यूनिफाई करके एक सिंगल व्यू में एप्पल ने यहाँ पे ला दिया है। यहाँ पे फोटो लाइब्रेरी हमें टॉप पे डिस्प्ले होगी, और सारे जो हमारे फोल्डर्स है, वीडियो से, स्क्रीनशॉट से, ये सारे एक फिल्टर के बटन के थ्रू अवेलेबल होंगे। जैसे कि अगर हमें स्क्रीनशॉट्स को देखना हो तो स्क्रीनशॉट के फिल्टर को ऑन कर लेंगे, अगर वीडियोस को ब्राउज करना हो तो वीडियोस के फिल्टर को ऑन कर लेंगे, और हमारे जो अलग अलग कलेक्शंस होंगे इस तरह के ग्रिड व्यू में शो होंगे। अगर टाइम वाइज कोई चीज देखनी है या पीपल वाइज कोई चीज देखनी है, ट्रिप वाइज कोई चीज देखनी है, तो सारी चीजें इस तरह ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिस्प्ले होंगी। अभी ये जो पूरा फोटोज का एप्लीकेशन है iOS 18 को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद ही समझ में आएगा कि एप्पल ने यहाँ पे इसको बेटर बनाया है या तो कॉम्प्लिकेटेड। इसके अलावा बहुत से AI फीचर्स भी एप्पल ने iOS 18 में इंट्रोड्यूस किए हैं। iOS 18, iPadOS 18, macOS, सारों में आपको AI के फीचर्स देखने मिलेंगे, और इनको एप्पल ने नाम दिया है एप्पल इंटेलिजेंस। अभी अनफॉर्चुनेटली ये सारे फीचर्स जो है सारे के सारे आईफोन्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, सभी iPads के ऊपर भी काम नहीं करेंगे, और सभी मैकबुक्स के ऊपर भी काम नहीं करेंगे। मिनिमम iPhone 15 Pro या Pro Max होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट आईफोन में iPhone 15 सीरीज के नॉन प्रो मॉडल्स भी काम नहीं करेंगे, और मैकबुक्स में और iPads में मिनिमम M1 वाला प्रोसेसर होना चाहिए, तभी ये सारे जो एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स है ये काम करेंगे। और ये सारे जो AI वाले फीचर्स है फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ US इंग्लिश वाले लैंग्वेज और रीजन के लिए ही अवेलेबल रहेंगे। मतलब इंडिया में अगर हमें यूज करना है तो हमारा जो लैंग्वेज और रीजन है उसको हमको चेंज करके US से इंग्लिश करना पड़ेगा। अभी फटाफट से शॉर्ट में बता देता हूँ कौन से AI वाले फीचर्स एप्पल ने बताए। समझो कि हम लोग कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं और अपनी नोट के लिए कोई हमें इमेज चाहिए, तो सिंपली हमें अपने स्केच के ऊपर सर्कल करना है, और जो कुछ भी हमने लिखा होगा अपने नोट्स में, जो भी हमारे राइटिंग होगे और जो भी हमारे इमेज का स्केच होगा, उसके हिसाब से AI जो है एक फोटो तैयार करके दे देगा। फोटो लाइब्रेरी के अंदर भी एप्पल ने AI का इस्तेमाल किया है। किसी भी फोटो को क्लीन अप करना हो, किसी फोटो में किसी को निकालना हो, तो सिंपली उनके ऊपर सर्कल करके निकाल पाएंगे। किसी भी आईडी कार्ड में से डिटेल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करवा के सिरी जो है ये हमारे लिए उस डेटा को एंटर भी कर सकता है किसी वेबसाइट या तो फॉर्म के अंदर। किसी भी मैसेज या मेल को प्रूफ रीड करना है तो सीधा उसी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग कर सकते हैं। किसी मैसेज को या तो मेल को सिरी से रीराइट करवाना हो या तो इंप्रूव करवाना हो, तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल है। मेल के एप्लीकेशन के अंदर स्मार्ट रिप्लाई जैसे AI वाले फीचर्स भी अवेलेबल होंगे। मतलब किसी का कोई मेल आया है, उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है, तो उसके आंसर भी हमारे लिए रेडीली अवेलेबल होंगे। मतलब हमें उस आंसर के ऊपर बस टैप करना है और AI जो है पूरा ईमेल हमारे उस आंसर के हिसाब से लिख के सेंड कर देगा। AI के जरिए अगर हमें कोई नया इमोजी बनाना हो, कोई कस्टम इमोजी बनाना हो, तो हमें बस अपने आईफोन को प्रॉम्प्ट देना है या तो इंस्ट्रक्शंस देना है कि कैसा इमोजी हमें चाहिए और कैसे कलर में चाहिए। कोई भी एनिमेटेड चीज या तो इलस्ट्रेशन हमें AI के जरिए बनवाना हो, तो बस हमें सिंपली अपने आईफोन को प्रॉम्प्ट देना है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं। एक पूरा डेडिकेटेड इमेज का एप्पल ने प्लेग्राउंड बनाया है, जहां पे AI को कोई भी हम प्रॉम्प्ट वगैरह दे के कैसा भी
स्केच या इलस्ट्रेशन बनवाना हो बनवा सकते हैं। एक इमेज वॉन्ट करके नया टूल भी एप्पल ने दिया है, किसी भी स्केच को एक पॉलिश्ड इमेज में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ये भी हम करवा पाएंगे। और पूरा का पूरा चैट जीपीटी ही एप्पल ने अपने आईफोन, मैकबुक और आईपैड्स में डाल दिया है। सारे फर्स्ट पार्टी एप्पल के एप्लीकेशन होंगे जैसे कि मेल्स हो गया, नोट्स हो गया, मैसेजेस हो गया, कैलेंडर्स हो गया, रिमाइंडर्स होंगे, उनमें जो है चैट जीपीटी डीपली इंटीग्रेटेड होगा। और सीरी के अंदर भी पूरा का पूरा चैट जीपीटी जो है ये इंटीग्रेटेड होगा। जैसे कि अगर हमको सीरी के जरिए कोई काम करवाना हो, कोई स्क्रिप्ट लिखवानी हो, कोई डॉक्यूमेंट लिखवाना हो, पीडीएफ जैसा कुछ बनवाना हो, तो चैट जीपीटी में लॉगिन करने की भी अब जरूरत नहीं, सीधा अब हमारे आईफोन को ही हम प्रॉम्प्ट देके सारी चीजें करवा सकते हैं। और ये सब तो गाइस बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और भी काफी सारे फीचर्स iOS 18 में होंगे जो कि एप्पल ने अपनी इवेंट में हमें नहीं बताए, और भी काफी सारे हिडन फीचर्स भी होंगे। और iOS 18 का डेवलपर बीटा 1 भी एप्पल ने कर दिया है रिलीज। तो जैसे ही गाइस ये वाला अपडेट इंस्टॉल होता है मेरे आईफोन के ऊपर, सारे नए फीचर्स और हिडन फीचर्स को चेकआउट करेंगे और देखेंगे चीजें कैसे काम करती है। और अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो iOS 18 के हैंड्स ऑन के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरे के पूरे iOS 18 को डीप में चेकआउट करते हैं अगले कुछ वीडियोस में। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगारो के जो प्रोडक्ट्स हमने चेकआउट किए वीडियो में, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज पिन कमेंट में मिलेंगे, तो जाके चेकआउट जरूर करना।